देखो जी, एक दूसरे की तरफ देखो। हाँ, कैसा लग रहा है? हाँ, अब वापस घूमो, वापस दोनों वापस घूमो, उस साइड घूमो, उस साइड घूमो। हाँ, उधर मोड़ के चलो, उधर मोड़ के चलो, चलो दोनों। तो ये एंगल एडजस्टमेंट कुछ इस तरीके से होती है। और आप इस कैमरा का पोटेंशियल आप चेक। बेस्ट डीएसएलआर कैमरा फॉर वेडिंग फोटो एंड वीडियोग्राफी इन 2025। आप में से बहुत सारे लोग ये मुझे कमेंट कर रहे थे और मेरे ट्रेंड सेक्शन में भी ये टॉपिक आया था। उसके लिए कौन सा कैमरा बेहतर रहेगा जिसके अंदर आपको वीडियोस भी अच्छे आए, फोटोज भी अच्छे आए, और साथ में जो मेन चीज होती है फोटोग्राफी की वेडिंग्स के अंदर, उसमें यह रहता है कि आपका जो बैटरी बैकअप है कैमरा का वो ठीक ठाक होना चाहिए। ये ना हो कि 10 फोटोज लिए और आपका कैमरा बंद। सो एज वी कैम आउट ऑफ द डोर, अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि इस कैमरा को माउंट करने वाला हूँ इस स्टैंड के ऊपर। इससे क्या होगा कि एक ब्रीफ समरी मिल जाएगी आपको फोटोशूट की। तो चलिए सबसे पहले हम अपने स्टैंड को ठीक करते हैं और कैमरा को माउंट करते हैं। ये है निकॉन का D7000, एक प्रोफेशनल लेवल का कैमरा जो आपकी वेडिंग फोटोग्राफी में काफ़ी हेल्प कर सकता है। वेडिंग शूट आउट करने के लिए सबसे पहले आपको जो चीज़ मेन रहती है वो होता है आपका स्टैंड, क्योंकि जब आपका कैमरा आपके स्टैंड पे होगा तो आपके पिक्चर्स जो हैं वो स्टेबल आएंगे, चाहे वो पिक्चर्स हों या फिर वीडियोस हों, हर एक चीज़ स्टेबल आएगी। तो सबसे पहले जो हमारा मेन कैमरा है उसे हमने माउंट कर दिया स्टैंड के ऊपर। आप यहाँ पर मैं आपको दिखा कि यहाँ पर ये पूरा जो स्टैंड है हमने काफ़ी भारी स्टैंड रखा हुआ है। स्टैंड का लिंक भी आपको एफिलिएट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है वेडिंग फोटोग्राफी। तो वेडिंग फोटोग्राफी जो कि आउटडोर में होती है, प्री वेडिंग में करें या फिर ऑनगोइंग वेडिंग में करें या प्री वेडिंग में करें, तो उसे शूट करने के लिए हमें क्या करना है। तो चलिए सबसे पहले हम फोटोग्राफी का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आउटडोर फोटो शूट के लिए जो भी आप वेडिंग में करेंगे उसके लिए आपको अपर्चर प्रायोरिटी में रखना है, जिससे आपका बैकग्राउंड ब्लर कुछ इस तरह का दिखेगा। जरा मैं मॉडल से कहूँगा मूव करने के लिए। आप देख सकते हैं मूव करते टाइम मॉडल कितनी अच्छी तरह से मूव कर रहे हैं और बैकग्राउंड का ब्लर कितना स्टेबल है। हमें क्या करना है कि हम अगर सामने वाले जो हमारा ऑब्जेक्ट है, हमारा दूल्हा या दुल्हन है कोई भी है, उन्हें हम सबसे पहले हम उनको क्लोजअप शॉट कैप्चर करेंगे उनकी चेयर के ऊपर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि फेस के ऊपर फोकस करना है, कुछ इस तरह से ट्रैकिंग ऑन करके थोड़ा सा क्लिक करना है और क्लिक होते ही फोटो हम क्लिक कर लेंगे। तो ये रहा फोटो काफ़ी ज़बरदस्त तगड़ा निकल करके आया है। आप खुद सोच सकते हो कि जब आपका असली मॉडल, एक्चुअल मॉडल आपके सामने होगा तो उसका जो आउटकम है वो कैसा निकल के आएगा। तो ये था हमारा क्लोजअप का शॉट। अब हम लेने वाले हैं एक फुल शॉट। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ मिसाल के तौर पे। अगर आपका जो सामने आपका जो भी आपका दूल्हा या दुल्हने में, एक बार फिर से कंसीडर करूँगा इस चीज़ को, उनको अगर हम एक फुल में शॉट लेना चाहते हैं, आप सामने बैठाकर उनको कुर्सी के ऊपर, तो उस शॉट को किस तरह से कैप्चर करना है। क्योंकि इस चीज़ के अंदर आपको क्या करना है कि एक एक चीज़ नोटिस रखनी है माइंड के अंदर कि आपका जो फोकस है वो टूटना नहीं चाहिए। आपके जो इतने भी डिटेलिंग है आपके दूल्हे या दुल्हन की, उसकी बिल्कुल भी टूटनी नहीं चाहिए। तो चलिए अब इस शॉट को मैं आपको थोड़ा सा दूर रखेंगे। दूर रखने से ये होगा कि हमारा जो एरिया है वो ज़्यादा खुल जाएगा। अभी हमें क्या करना है कि कैमरा को जो है वो अभी पोर्ट्रेट साइड में करना है, क्योंकि अगर हम लैंडस्केप में फ़ोटो क्लिक करेंगे तो लैंडस्केप के अंदर आपका जो फोटो है वो आधा ही आएगा। आप पीछे जाओ, आगे कहाँ है, चलो पीछे पीछे लेके जाओ, और पीछे लेके जाओ, और पीछे और पीछे और पीछे और पीछे। और सबसे पहले कैमरा को करेंगे कुछ इस तरीके से। हमारा मॉडल अभी भी फ्रेम से बाहर है, थोड़ा बाहर बाहर लेके आओ। हाँ और लाओ, हाँ बैठो यहाँ पे। अभी हम लोग एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि हमारे सामने दूल्हा या दुल्हन बैठी है, तो हमें इसको कुछ इतना कैप्चर करना है। अब इसमें हमें क्या करना है कि सबसे पहले फोकस का ख्याल रखना है। हमारा फोकस अच्छे से हो चुका है, बैकग्राउंड ब्लर भी अच्छा है, अपर्चर प्रायोरिटी भी ठीक ठाक है। तो चलिए अब शॉट लेते हैं ये वाला भी, इतना रख के, जिसके अंदर हम सिर्फ शू को जो है वो डिटेलिंग में नहीं लाएंगे, बाकी सारा एरिया लाएंगे। और फोकस किया और फोटो कैप्चर। लाइट थोड़ी सी कम रह गई है लेकिन एडिटिंग में ये भी फिक्स हो जाएगी। तो अब क्या होता है कि शादियों के अंदर इतना रहता है कि भाई अकेले तो फोटोज़ नहीं उठाते हैं, दूल्हा और दुल्हन साथ में भी फोटोज़ उठाते हैं। उसमें कंफ्यूज हो जाता है बंदा कि भाई मैंने कैमरा ले आया, भाई किसी की सजेशन पे भी कैमरा ले आया या मेरी सजेशन पे कैमरा ले आया। अब यहाँ पे क्या है कि दो बंदों को एक साथ में कैप्चर करना है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों बंदों को आप किस तरह से कैप्चर करेंगे, और उस चीज़ के बारे में आपको बताऊँ। क्योंकि मेन चीज़ होती है आपकी अपर्चर और आपकी लाइट्स और जो आपका फ्रेमिंग है वो ये तीन चीज़ें आपको माइंड में रखनी है, उसके बाद ही आप फोटो ले सकते हैं। चलिए मैं बताता हूँ आपको। जब भी आपको दो बंदों की फोटोग्राफी करनी है और फ्रेम एडजस्ट करने के लिए आपको लैंडस्केप में ही रखना पड़ेगा, ठीक है। मान के चलो कि दूल्हा खड़ा है और दुल्हन बैठी है, ठीक है। पहले इन दोनों को थोड़ा साथ में ले, आप पीछे चले जाओ दानिश आप। अब इस तरह से आ गए। अब देखो हमें क्या करना है, थोड़ा सा जूम करेंगे हम, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि मान के चलो दुल्हन का फोटो भी आ रहा है, दूल्हे का फोटो भी आ रहा है, और ये कर दिया हमने क्लिक। अब मैं आपको कुछ रिजल्ट दिखाना चाहूँगा जिसके लिए मैंने आपको लाया। देखिए दोस्तों
कितने अच्छे रिजल्ट्स खिल करके आए निकल कर। तो अभी हमारा फोटोज़ वगैरह हो चुके हैं और बाकी के फोटोज़ भी मैं डाल दूंगा लास्ट पे कुछ आपके आइडिया के लिए। अब बारी वीडियोज़ की, वीडियोज़ किस तरह से क्लिक करना है, ब्राइडल के वीडियोज़ जब ग्रूम हो या फिर उसके सहेलियाँ वगैरह ये हो सारा कुछ, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि इस कैमरे के अंदर पोटेंशियल है कि वो सब कुछ जो है वो अचीव कर सके। इसीलिए मैं आपको ये कैमरा सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि हर कैमरा का अपना पोटेंशियल होता है। इस कैमरा का ये पोटेंशियल है कि ये पूरी वेडिंग फोटोग्राफी को कवर कर सकता है। 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन तक भी अगर आपकी वेडिंग चलती है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। चलिए वीडियोज़ को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियोज़ की मैंने बात की, तो चलिए वीडियो में आपको बता देता हूँ। अब एग्जांपल के तौर पे कोई भी ब्राइडल वगैरह कोई भी है आपके सामने, आपको खड़ा है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि नहीं, यहाँ पे नहीं, थोड़ा नीचे चलो, नीचे चलो, नीचे चलो, नीचे चलो, हाँ और नीचे चलो, थोड़ा इस एरिया में एडजस्ट कर लेते हैं। पहले कैमरा को घुमा लेते हैं क्योंकि कैमरा का अरे सारे एरिया ऑटो फोकस है, यहाँ पे जाके फोकस हुआ इसलिए क्योंकि अभी मैंने फोकस किया नहीं। अब जिस तरह से ये सामने हमारे ग्रूम खड़ा है, तो जैसा ही मैंने थोड़ा सा क्लिक किया, अब देखो यहाँ पे सामने कितना अच्छा खासा ये फोकस हो चुका है। अब देखो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, वीडियो स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब हमारा ग्रूम है सामने भाई, मिसाल के तौर पे ग्रूम कोई एक्टिविटी कर रहा है, ज़रा आप उधर घूमो, उधर चलते जाओ, पीछे चलते जाओ, हाँ अब ग्रूम हमारा वहाँ चला गया, वापस आओ, आते जाओ, फोकस चेक कीजिएगा आप एक बार, ऊपर देखो, ठीक है। अभी आ गया हमारे ग्रूम का सिंगल शॉट। अब अगर हम बात करते हैं कि ग्रूम के साथ ब्राइड भी जा रही है, तो चलो ब्राइड भी साथ में ऐड हो जाए, थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे, हाँ ठीक है। अब मान के चलो कि ब्राइड और ग्रूम दोनों साथ में हो चुकी है। अब मैं इन दोनों पे फिर से फोकस करूंगा, ठीक है। अब ये स्टार्ट कर दिया हमने वीडियो, देखो जी एक दूसरे की तरफ देखो, हाँ कैसा लग रहा है। हाँ अब वापस घूमो, वापस दोनों वापस घूमो, उस साइड घूमो, उस साइड घूमो, हाँ उधर मोड़ के चलो, उधर मोड़ के चलो, चलो दोनों। तो ये एंगल एडजस्टमेंट कुछ इस तरीके से होती है। और आप इस कैमरा का पोटेंशियल आप चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पे हमारा जो लेंस है वो आप देख सकते हो ऑटो फोकस लेंस है वीआर के साथ, यानी कि आप जितनी भी यहाँ पे वर्चुअल या फिर वाइब्रेशन होती है उसको ये रिजेक्ट कर देता है। साथ में लेंस को आप चेक कर सकते हो, 200 mm का लेंस है जो कि स्पेशली ब्राइडल फोटोग्राफी के लिए मैं मानता हूँ इसको, ये काफ़ी अच्छा खासा रहता है। तो वीडियोज़ हों या फिर फोटोज़ हों, दोनों चीज़ें इसके अंदर नेक्स्ट लेवल वाले आने वाली हैं। तो अब हमें क्या करना है कि मैं कुछ वीडियोज़ लूँगा, कुछ फ़ोटोज़ और लूँगा। वीडियोस का मैं अलग सेक्शन रख दूंगा, फोटोज़ का अलग रख दूंगा। पहले आप फोटोज़ देखोगे, फिर उसका वीडियोस के रिजल्ट्स देखोगे। बाकी उसके बाद में आपको, अगर आप इस कैमरा को आज के टाइम पे परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं नीचे एक शॉप का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये वाला कैमरा आपको आज के टाइम में 25-30 हज़ार की रेंज में मिल जाएगा। बाकी कोई सी भी क्वेरी हो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं।